हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जो बच्चा राजदीप आया आज बड़े टाइम बाद। तो राजदीप ये पार्टनरशिप के बारे में है। जैसे लोग बिजनेस करते हैं तो मिलके पैसा लगाते हैं, एक आदमी कुछ पैसा लगा देता है, दूसरा भी कुछ लगा देता है। तो जितना जितना पैसा लगाते हैं उस हिसाब से उनको कोई लाभ होता है या हानि होती है, जो भी प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है। तो पहले उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसकी रेशियो निकाली जाती है और रेशियो में उसको डिवाइड की। 2-3 दिन का आपको मैं भेज दूंगी, सुन लेना तो आपको कल और भी। और अगला क्वेश्चन है, निनाद, विकास और मानव वाला कर लिया था ना। अगला क्वेश्चन है, गौतम स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए सम ऑफ ₹60,000। जतिन ज्वाइंड हिम 8 months लेटर विद ए सम ऑफ ₹35,000। ये भी हो गया था, है ना। और कांति वाला भी हो गया था, है ना। तो ये वाला कर। A, B were partners in a business. A received 3/5 of the whole profit, and the remaining profit was equally divided between B and C. If C gained ₹400 less than that gained by A, then the total gain you have to find. A, B और C तीन पार्टनर्स हैं और A को पूरे प्रॉफिट का 3/5 भाग मिला और जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा, 1 में से 3/5 माइनस कर लो तो 2/5 बचा। तो जो 2/5 था वो बी और सी दोनों में बराबर बराबर बंटा। ठीक है। और ये कहता है कि सी को 400 रुपए ए से कम मिले, मतलब जितने ए को मिले थे सी को उससे 400 रुपए कम मिले। तो हम सपोज कर लेंगे कि टोटल जो मनी थी वो थी एक्स, तो ए को टोटल प्रॉफिट एक्स। ठीक है। तो ए को मिला 3/5 ऑफ एक्स, बाकी कितना बचा, x में से 3/5x माइनस किया तो ये आ गया 2/5 ऑफ x। अब c को कितना मिला है, 3/5 ऑफ x मिला है। a को जितना मिला था, a को मिला था 3/5x, तो c को मिला 3/5x माइनस 400। ये c का पार्ट है। और जो c को मिला है वो a का आधा है ना। ठीक है। क्योंकि आधा पार्ट जो है 3/5 ऑफ x वो मिल गया था a को, तो C को उसका 1/2 पार्ट ये मिल रहा है। तो ये आ जाएगा 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 ऑफ x 400। अब यहाँ से x की वैल्यू लास्ट लाइन है 1/5 ऑफ x, मतलब x/5 इज इक्वल टू 3x/5 माइनस 400। C का 500। पहले x निकाल लो, x कितना आया, 1000 नहीं आएगा। हाँ 1000, x आया 1000। हमने टोटल गेन निकालना है, बस आ गया 1000। 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 ऑफ x माइनस 400। तो सारे का एलसीएम लिया, 5 आया, ऊपर आ गया 1x 3x माइनस 400 इंटू 5 हो 2000। 3x में से x माइनस हो जाएगा, 2x आ गया, 2000 उधर जाके पॉजिटिव और 2000 को 2 से डिवाइड करो 1000। क्लियर है। ऊपर एलसीएम लिया ना हमने, ऊपर नीचे बस हमने टोटल गेन ही निकालना था, 1000 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया बेटा, सिर्फ टोटल गेन ही फाइंड। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, B invests 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and C the rest of the capital for the whole time. Out of a total profit of ₹46,000, find the share of A. A की कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/6 भाग है और टाइम भी 1/6। इसी तरह बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 1/3 है और प्रॉफिट भी, सॉरी टाइम भी उसका 1/3। लेकिन सी ने बाकी का पैसा सी का लगाया और उसने पूरा टाइम अपना पैसा लगाया। सारा मिला के टोटल प्रॉफिट आ रहा है 46,000 का। तो बी का कितना शेयर बना। आप टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो x है और टाइम y मान लो। अब आपका हो जाए, ए की जो इन्वेस्टमेंट है 1/, आप दोनों चीजें डिफरेंट है ना, तो आप x मान लो इन्वेस्टमेंट है, टोटल पैसा लगा, और y है टाइम, कितने साल कितने महीने। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो है कि A ने इन्वेस्ट किया 1/6 ऑफ द कैपिटल, तो 1/6 ऑफ x इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए, 1/6 ऑफ y के। तो ये बन जाएगा x इंटू वाई, एक्स वाई अपॉन 6 are 30। तो A का जो है वो हो गया XY अपॉन 30। इसी तरह B का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 ऑफ द Y। तो x/3 इंटू y/3, ये बन गया XY अपॉन 9। ठीक है। अब C का जो है उसका बाकी का जितना भी पैसा था, तो टोटल पैसा था x रुपीज,
x में से a ने लगा दिया x अपॉन 6, y और b ने लगा दिया x अपॉन 3, तो कितना पैसा बचा, वो बाकी जो बचा था वो c, तो c का कितना पैसा लगा, x माइनस x अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में करके पहले सॉल्व कर, और c की जो मनी है, ये टाइम है, वो टोटल टाइम में से a का टाइम निकाल दो, b का टाइम निकाल दो, बाकी का टाइम उसका लगा ना पैसा, तो c का जो है टाइम आएगा y माइनस y अपॉन 3। अब इनको कैलकुलेट करो, पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, मैं आपको बोलती हूँ, आप सॉल्व करो। x माइनस x अपॉन 6 माइनस x, इसको सॉल्व करने से आएगा एलसीएम 6, नहीं 4x अपॉन 3 कहाँ से आ गया, x माइनस x अपॉन 6 माइनस x, 6 और 3 का एलसीएम लो, 6 आया, ऊपर 6x माइनस 1x माइनस, तो 6 में से 3 माइनस किए, 3x अपॉन 6 आ गया ना, तो इसकी कटिंग होके 1 अपॉन 2 ऑफ है। ठीक है, इसी तरह y का कैलकुलेट कर, x बेटा टोटल हमारा क्वेश्चन था, a ने 1/6 ऑफ टाइम लगाया, 1/6 ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाई है, और b ने 1/6 ऑफ 1/3 ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाई है। ठीक है, और c ने बाकी का पैसा लगाया है। तो पहले हम पैसे की बात कर रहे हैं, कैपिटल की, टोटल x था कैपिटल, x में से 1/6 ऑफ x a ने लगा दिया, 1/3 ऑफ x b ने लगा दिया, तो x में से माइनस कर दो ना, टोटल में से a का इन्वेस्टमेंट और b का इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, तो वो c का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो x में से x अपॉन 6 माइनस करो, और x अपॉन 3 भी माइनस, तो x माइनस x अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3, इसको सॉल्व करके देखो क्या आया। हाँ, दूसरा भी ऐसे ही, y में से y अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 करो, वो भी 1 अपॉन 2 ऑफ y आ जाए। अब a b तीनों की रेशो निकालो, तो ये आ जाती है 1/36 इज टू 1/9 इज टू 1/4, तो नीचे 30, हाँ 1/2 ऑफ x इंटू 1/2 ऑफ y, 1/4 हो गया ना, 1/4 ऑफ एक्स वाई, है ना। अब a का कितना आया था, एक्स वाई अपॉन 36, b का आया एक्स वाई अपॉन 9, और c का आया एक्स वाई अपॉन 4। अब इन तीनों की a b c की रेशो, एक्स वाई अपॉन 36, सारों में से एक्स वाई कट गए, कॉमन है ना एक्स वाई सबका, तो हमारे पास बचा 1/30, 1/9 और 1/4। अब 36, 9 और 4 का एलसीएम 36 का 36 से डिवाइड किया, 1 इंटू 1 इज 1, फिर 36 को 9 से किया तो 4 इंटू 1 इज 4, फिर 36 को 4 से किया तो 9 इंटू 1 इज, तो 1:4:9 ये रेशो। अब हमने फाइंड किसका करना था, बी का, है ना, बी का कितना है 4, हाँ बी का। अच्छा, एक मिनट, सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टोटल टाइम के लिए, तो सी का जो आएगा टाइम, वो y में से माइनस नहीं करने थे, वो सिर्फ y आना था, तो ये हमारा एक्स वाई अपॉन 2 आएगा। सी की इन्वेस्टमेंट जो है, सी का शेयर, वो एक्स वाई अपॉन 2 आएगा, तो ये रेशो आ गई 1/36 इज टू 1/9 इज टू 1/2, ये आ गया 1:4:18 आएगा। अब 18 प्लस 4 प्लस 1 किया तो 23 आया। अब b का शेयर 4/23 इंटू 46,000, अब 23 और 46,000 की कटिंग करो, 2000 आया, 4 को 2000 से मल्टीप्लाई करो तो 8, थोड़ा सा ट्रिकी था कुछ, आ गया समझ की, हाँ b की निकालनी थी, b की ही निकालनी थी, पर वो मेरा यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, वो मैंने पढ़ा था ना सी की इन्वेस्टमेंट तो बाकी की इन्वेस्टमेंट उसकी है, लेकिन सी का पैसा सारा टाइम लगा रहा है, तो मुझे वो टाइम नहीं माइनस करना था, टाइम उसका सारा वाई लगेगा। फिर से समझाऊं ये वाला क्वेश्चन, देखो हमारा क्वेश्चन है कि 3 लोगों ने मिलके बिजनेस किया, ए बी और सी। अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कितना पैसा लगा था, इन्होंने टोटल प्रॉफिट बता दिया हमें कि 46,000 रुपीज का उनको प्रॉफिट हुआ तीनों। अब हम बात करते हैं कि किसने कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया। ठीक है, अब ए बी और सी लोग हैं, ए ने पूरे पैसे का 1/6 भाग लगाया, तो ए हम मान लेते हैं कि x रुपीज टोटल है जो इन्वेस्ट, तीनों का मिला के पैसा x रुपीज है, और कितने टाइम के लिए है, टोटल टाइम y, ईयर्स या मंथ्स जो भी है, y उनका टाइम है, टाइम पीरियड। तो ए ने 1/6 भाग कैपिटल का, 1/6 भाग टाइम के लिए, मान लो 12 महीने का था, तो 1/6 उसका हो गया 2 महीने, तो ए ने उस हिसाब से 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट,
तो हम x अपॉन 6 कर लिया उसका इन्वेस्टमेंट और टाइम है y अपॉन 6। तो a का जो शेयर आ गया, a का कितना हो गया x इंटू वाई अपॉन 6 इंटू 6 30। तो a का आ गया एक्स वाई अपॉन 30। ये समझ आ गया। इसी तरह से b का जो है वो 1/3 पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइम जो उसने लगाया वो भी 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो b का हो गया 1/3 ऑफ x इंटू 1/3 ऑफ y। तो ये x इंटू वाई हो गया एक्स वाई और नीचे 3 इंटू 3 इज 9। तो हमने a का निकाल लिया एक्स वाई अपॉन 30, b का निकाल लिया एक्स वाई अपॉन 9। अब हम c पे आते हैं। c की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए की निकाल दो और बी की निकाल दो, बाकी जितना पैसा चाहिए था वो सी ने लगा दिया। और सी ने स्टार्टिंग, ए ने तो 1/6 टाइम के लिए लगाया था, लेकिन सी ने पूरे टाइम लगाए रखा अपना पैसा। तो उसका जो टाइम है हम वाई लेंगे, उसको कोई माइनस नहीं करना, लेकिन सी का जो शेयर है वो टोटल में से ए का शेयर माइनस किया, बी का शेयर माइनस, तो वो सी की इन्वेस्टमेंट। तो अब सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स में से माइनस कर दो x अपॉन 6 माइनस कर दो x अपॉन 3। इसका एलसीएम लेके आपको आता है फ्रैक्शन को सॉल्व कर। तो x माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स करके आया x अपॉन 2, कटिंग कटिंग करके ये x अपॉन 2 आ रहा है। और e की जो वो है इन्वेस्टमेंट हो गई x अपॉन 2 और इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है कितने टाइम पीरियड के लिए, y के। तो 1/2 ऑफ x इंटू वाई, ये आ गया c का शेयर। c का टोटल शेयर हो गया एक्स वाई अपॉन 2। अब हमारे तीनों जो वैल्यूज आई हैं एक्स वाई की टर्म्स, तीनों की जब हम रेशो निकालेंगे एक्स वाई अपॉन 30 इज टू एक्स वाई अपॉन 9 इज टू एक्स वाई अपॉन 2। अब एक्स वाई क्योंकि सब में कॉमन है, एक्स वाई से अगर इन सबको डिवाइड करें रेशो को तो एक्स वाई कट गए, हमारे पास बचा 1/36 इज टू 1/9 इज टू 1/2। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 36 9 और इनका एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 1:4। अब तीनों का जोड़ 1 + 4 + 18 किया 23 आया और b सेंटर में है ना 4 वाला पार्ट, तो b का शेयर निकालना है हमारा कुछ 4/20 इंटू टोटल प्रॉफिट 40। 20 और 46,000 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमने b का शेयर निकाल लिया। समझ आ गया सबको? सबको आ गया समझ? किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछ लो भी। ओके, बाकी बच्चों को भी आ गया? ओके, वेरी गुड। कोई कोई क्वेश्चन ना बीच में मैंने कोशिश की है कि इजी वाले लूं, लेकिन कोई कोई थोड़े से टिपिकल भी आ गए, वो करके ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन लग रहा है इजी है, जल्दी हो जाएगा। ए बी एंड इन्वेस्टेड मनी इन ए पार्टनरशिप। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, ये जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक्स में नहीं है, ये वैसे ही मैंने टॉपिक करवाया है। ये आपका जरूरी नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आते ही हैं ये वाले। वैसे भी मुझे लगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लाइफ में कभी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पैसों का हिसाब किताब कैसे करना है, कैसे पैसा लगाना है। बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए हर एक को, ठीक है। मैंने इसलिए ये टॉपिक, कॉमर्स में है ना, लेकिन अभी आप लोगों ने कॉमर्स तो नहीं ना पढ़ा, मैं इसलिए करवा रही थी। मैं कहा बच्चों को नॉलेज, आपने किया हुआ है कोमल ये वाला, चलो अब आप भी। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। A, B and C invested money in a partner firm such that 4 times A's capital is equal to 6 times B's capital is equal to 9 times C's capital. Then their capitals are in the ratio. What ratio? That you have to. 4 times A's capital is equal to 6 times B's capital is equal to 9 times C's capital. ये तीनों इक्वल हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 4a इज इक्वल टू x। अब a b c तीनों की रेशो इन टर्म्स ऑफ x ले जाओ। अब इसको सॉल्व करो, आपने रेशो ही फाइंड कर। हाँ, यस, इजी है ना ये तो। 4a इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू x सपोज कर लिया, तो a की वैल्यू, अब 4a इज इक्वल टू x है ना, तो a की वैल्यू आ गई x अपॉन 4। इसी तरह 6 इक्वल टू x है तो b इज इक्वल टू x अपॉन 6। इसी तरह से 9c इज इक्वल टू x है तो c इज इक्वल टू x अपॉन 9। अब x अपॉन 4 ए बी सी की रेशो क्या हो गई, x अपॉन 4 इज टू x अपॉन 6 इज टू x अपॉन 9। x से सारे x कट गए, कॉमन फैक्टर, तो ये आ गया 1/4 इज टू 1/6 टू 1/9। 4 6 9 का एलसीएम लिया 36 आया, इसको कैलकुलेट किया तो ऊपर रेशो आ गई 9 to 6 to 4। क्लियर? अगला क्वेश्चन करो।
There are three partners A, B in a firm. A's capital is equal to thrice of B's capital and B's capital is 4 times C's capital. The ratio of A, B and C, तीनों की capitals की A's capital is equal to thrice of B's capital and B's capital is 4 times C's capital. मतलब A is equal to 3B हो गया और B is equal to 4C. B दोनों के साथ involved है तो B को X मान के भी चल सकते हो. फिर ए बी तीनों को इन टर्म्स ऑफ एक्स ले जाओ. हाँ कर लो कर थोड़ा फिर से चेक कर लो बेटा. यस हाँ. विक्रमजीत आपका क्यों गलत हुआ? कहाँ से यही बोल रहा था फिर. ओके ओके मुझे गलत सुन. ठीक है बेटा. देखो ए बी और सी की रेशियो है. ए जो है वो 3b के बराबर है और बी 4c के है तो सी b/4 के इक्वल हो गया है ना. तो ये रेशियो हो गई 3b is to b/4. b सारों में कॉमन है, b कट गया तो 3:1 is to 1/4. अब तीनों में 4 एलसीएम है तो ऊपर सॉल्व करके आया 12:4:1. तो ये रेशियो आई. इजी है ना ये वाला. तो अब तो इजी लग रहा होगा. बस वही वाला क्वेश्चन था है ना. अगला क्वेश्चन करो. A, B and C are three partners in a business. A invests 3 times as much as B invests and B invests 2/3 of what C. The ratio of capitals of A, B and C is what? A की इन्वेस्टमेंट B से 3 गुना है. 3 times B की इन्वेस्टमेंट और B इन्वेस्टमेंट B का 2/3 है. A, B तीनों की रेशियो कैपिटल. हाँ हाँ बेटा. A is equal to 3, B is equal to 2/3 of C. तो यहाँ से C आ गया 3/2 of B है ना. C को in terms of B ले गए. A जो है वो 3B के इक्वल, B तो B के इक्वल ही रहेगा. C आ गया 3/2 of B. तो इन तीनों की रेशियो A B C की आ गई. B is to B 3/2. 2 LCM तो 2 3s are 6 2B B कैंसिल हो जाएगा. B एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर. बाकी क्या बचा 6. ये आंसर. अगला क्वेश्चन है. A, B and C enter into a partnership with their capitals in the proportion of 1/3 is to 1/4 is to 1/5. A withdraws half his capital at the end of 4 months. Out of a total annual profit of rupees 84,700, find A's. A, B तीनों पार्टनर्स हैं. इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 1/3 to 1/4 is to 1/5 और A अपनी कैपिटल का आधा पैसा अपना निकाल लेता है 4 महीने के बाद. 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट होता है 84,700. तो A का कितना शेयर बना? क्या बेटा? हाँ बाकी सब पूरा टाइम लगाते हैं. A ने विड्रॉ किया है. A ने भी आधा पैसा निकाला है. देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन. A की इन्वेस्टमेंट A, B और C की इन्वेस्टमेंट रेशियो है 1/4 is to 1/5 है ना. जो A है 4 महीने तक पूरा पैसा लगा रहा है और बाकी का टाइम आधा पैसा जो है उसका बाकी टाइम चलेगा साल भर. ठीक है. तो इसका जो 4 मंथ्स का है 1/3 थी ना इन्वेस्टमेंट इंटू 4 प्लस 1/3 ऑफ 8 का आधा. 1/3 का आधा कितना हो गया 1/6. 1/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/6 हो. लेकिन 1/6 मनी जो है उसकी वो 8 महीने तक लगी रही. 1/3 लगी रही 4 मंथ्स तक और 1/6 लगी रही 8 मंथ्स. तो A की पूरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 1/3 ऑफ 4. 4/3 प्लस 8/6. 8/6 की भी कटिंग हो रही है. 2 4s are 8 2 3s are 6. तो ये आ गया 4/3 प्लस 4/3. ये दोनों ऐड करके आ गया 8/3. तो हमने A की कैपिटल निकाल ली 8/3. अब B की कैपिटल है 1/4 ऑफ टोटल 12 में. 1/4 ऑफ 12 is 3 है ना. 4 3s are 12. तो B की आ गई 3 और इसी तरह C की आएगी 1/5 ऑफ 12 तो ये आ गई 12.5. तो तीनों की A B C की रेशियो क्या बन गई 8/3 is to 3 is to 12.5. अब आप इनको कैलकुलेट करके A का शेयर निकाल. यहाँ तक पहुंच गए 8/3 is to 12.5. टोटल प्रॉफिट है 84,700. बाकी बच्चों का क्या आया? नहीं सही है सही. 28,000 सही है. बाकी बच्चों का क्या आया? 28,000 चाहिए. ये आपकी रेशियो आई ना 8/3 is to 3 is to 12.5.
तो नीचे 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड करो 5, 5 8 40। इसी तरह से 15 को 1 से किया 15, 15 3 45, 15 को 5 से किया 3 12 30। तो ये रेशो आ गई 40:45। अब हमने ए का शेयर निकालना है। तीनों का टोटल कितना हुआ? 40 + 45 + 36 करो 120। तो ए का शेयर है 40/121, 84,700। 84,700 को 121 से डिवाइड करो तो 7, और 40 इंटू 700 आ रहा है, सॉरी 40 इंटू 700 ये आ गया। वेरी, सबका हो गया ये, अब हो गया ना। वेरी, अगला क्वेश्चन करें। A subscribes rupees 70,000 more than B and B rupees 50,000 more than. Out of the total profit of how much does A, B, C तीनों मिलके लगाते हैं 4,70,000 रुपये। A के B से 70,000 ज्यादा है और B के C से 50,000 रुपये ज्यादा है और टोटल प्रॉफिट है 94,000 का 4,000। तो B को कितना शेयर? हाँ, B को कितना मिला अभी बताती हूँ। अनमोल का ठीक आया, 30,000 आना चाहिए। 30,000 चलो काम। हाँ, नहीं आया। हम C की सपोज कर लेंगे X है, B की जो है वो C से 50,000 ज्यादा है तो X + 50,000, और A की B से भी 70,000 ज्यादा है तो A की आ गई X + 50,000 + 70,000, तो ये आ गया X + 1,20,000। अब टोटल जो है वो 4,70,000 है। तो अब A और B और C तीनों की ऐड कर दो, X + 50,000 + X + 1,20,000, दिस इज इक्वल टू 4,70,000। अब X 3 बार है ना, 3X हो गया प्लस 50,000 + 12,000, 1,20,000। ये ऐड करके इनको उधर ले जाओ, वो माइनस हो जाएंगे 4,70,000, तो इधर आ रहा है 3 lakhs। अब X की वैल्यू आ गई 3 lakh अपॉन 1 lakh। अब B की वैल्यू निकालनी है हमने, B की थी X + 50,000, तो 1 लाख में 50,000 ऐड कर दिए तो 1,50,000 आ गया। अब B का शेयर निकालना है। अब तीनों का टोटल था 4,70,000, B का शेयर हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,70,000 इनटू कितना था प्रॉफिट? 94,000। अब ये आपस में सारी कटिंग हो रही है जीरोस की, और 47 2s are 94 होता है, 50 2s are 30 और 30 के साथ 3 तो 30। क्लियर है? आ गया? अच्छा, अब बताओ आगे थोड़े से और मुश्किल वाले इनका और है। ज्यादा मुश्किल आप ये वाले कर पाए हो तो वो वाले भी आप लोगों के लिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे मिले हो। ओके बेटा, राजदीप कुछ समझ आया? हाँ, आप तो बहुत टाइम बाद आए हो ना, 2-4 दिन आते रहोगे आपको। आज वैसे भी ये टॉपिक ओवर होने, अगला टॉपिक नए सिरे से करोगे ना, ये आपने बीच में पकड़ा है इसलिए आपको लगा। आपको मैं अभी ऐड कर देती हूँ ग्रुप में। ओके बेटा, अच्छा बता देती हूँ, देखती हूँ मेरे पास ही। हाँ, कौन से वाले क्वेश्चन का कह रहे हो? सेकंड? अच्छा हाँ, ये मैंने आपको करवाया था ना, x = 2 + √3 और 1/x की वैल्यू आ गई 1/2 + √3। यहाँ तक तो हो गया था ना, और इसको रैशनलाइज किया तो 2 - √3 आ गई। तो x² + 1/x² निकालना है ना, तो x + 1/x² का फॉर्मूला लगाओ। दिस इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। ये x से x की कटिंग हो गई तो ये आ गया x² + 1/x² + 2। अब x + 1/x लेफ्ट साइड पे 2 + √3 और +2 - √3 होल स्क्वायर, तो ये √3 और -√3 कट गए, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और राइट साइड से 2 को लेफ्ट साइड पे लाके माइनस कर दो, 16 - 2 = 14। तो ये x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। बस इतना सही आ गया। हाँ हाँ, मैं इतने पार्ट की आपको फोटो भेज रही हूँ मैंने अभी, फिर और क्लियर। ओके, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय।